सोचिए कि अगर आपको ये पता चले कि आपकी डायबिटीज़ आपके खान-पान से नहीं हो रही है, वो हो रही है आपके एक ऐसे स्पेसिफिक विटामिन्स की वजह से, जिसकी वजह से ना ही डायबिटीज़ घट रही है, बढ़ती ही जा रही है और उसके बारे में आपको पता भी नहीं है। तो जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। क्या आपको पता है कि 80% से ज़्यादा डायबिटिक्स में विटामिन D3 की कमी होती है, जिसकी वजह से भले वो जो भी कुछ कर ले, फिर भी उनकी डायबिटीज़ कमियां नियंत्रित नहीं होती है। इनफैक्ट अब तो साइंस एंड रिसर्च इसे बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि D3 केवल आपकी हड्डियों के लिए ही नहीं, आपकी पैनक्रियास के इन्फ्लेमेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर उपाय है, जिससे पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन कम होता है। अब आप सोचिए कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स ही पूरी तरह से मर जाए, तो क्या पैनक्रियास काम कर पाएगा? क्या आपकी डायबिटीज नीचे उतर पाएगी? नहीं ना। तो D3 आपकी बॉडी में बीटा सेल्स अच्छे ढंग से बनाने में बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही धांसू काम करता है। हार्वर्ड की ऐसी बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, प्लस डॉक्टर माइकल ग्रेगर जो वर्ल्ड के एक रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनकी स्टडीज में, उनकी रिसर्च में ये बहुत ही अच्छे ढंग से पाया गया है कि D3 लेवल्स अगर किसी भी इंसान के बॉडी में कम हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, बाय डिफॉल्ट बीटा सेल्स खराब होते हैं, कमज़ोर होते हैं और कई हद तक मर जाते हैं। इनफैक्ट रिसर्च में तो ये भी पाया गया कि जिनका D3 लेवल्स एक मिनिमम लेवल के नीचे रहता है, उनका HbA1c नॉर्मली एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 रहता है, या कई बार तो उससे भी ज़्यादा हुआ रहता है। और D3 का इम्पैक्ट केवल आपके पैनक्रियास के ऊपर ही नहीं होता है, वो स्ट्रेट अवे आपके लिवर के साथ काम करता है, मसल्स के साथ काम करता है, बोन्स के साथ काम करता है और ब्रेन के भी साथ काम करता है। तो इसके इम्पैक्ट जब डेफिशिएंसी होती है तो बहुत लेवल के ऊपर होते हैं। तो करना क्या है गाइस? अगर आपकी D3 की लेवल्स कम है, पहली बात तो आपको कुछ टेस्ट करने होते हैं। स्पेसिफिकली D3 का आप अपने टेस्ट करा लीजिए और चेक करिए कि आपका D3 लेवल क्या है। अगर D3 लेवल कम है तो डेफिनेटली आप उसे सप्लीमेंटेशन करना शुरू करें। पर उसी के साथ गाइस आप रोज कुछ 10 से 15 मिनट तक एकदम इंटेंस सन में, बिना लोशन के, बिना ऑयल के, बिना छतरी के, बिना एक्सेसिवली कपड़े पहने, जस्ट स्टे आउट इन द सन एंड लिटरली उस सन को अपने पूरे शरीर के ऊपर लगने दें। तो होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपकी स्किन अच्छे ढंग से विटामिन D3 को बनाने लगेगी, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा एंड इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग डायरेक्टली ऑन योर HbA1c, PP एंड फास्टिंग शुगर लेवल्स। पर उसी के साथ गाइस आपको एक और अच्छे ढंग से चीज करनी होगी कि D3 के साथ आपको D3 को एक्टिवेट करने के लिए स्पेसिफिकली आपको मैग्नीशियम भी चाहिए होता है एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपको चाहिए होते हैं। तो वो उसको भी आपको ढंग से ध्यान से देखना है कि अगर वो कम है तो उसको भी आप अच्छे ढंग से सप्लीमेंट कर लीजिए एंड यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपका शुगर नंबर्स कम होगा, फास्टिंग PP कम होने शुरू हो गया एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, डायबिटीज भागेगी एंड यू स्टार्ट गेटिंग हेल्दियर। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो तक नमस्कार।